हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, एआई इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। तो भाई इसका सबसे इजी आपको बता देता हूँ कि आप कुछ भी चॉइस से देख रहे हो, बाय कर रहे हो, कि आप कुछ भी कर रहे हो, उस पे भाई एआई साइलेंटली नज़र रख रहा है। वो आपको भी पता नहीं है, पर एआई उस पे हर बार नज़र रखता है। आपको मोबाइल को भाई मालूम नहीं मतलब किस तरह से बिल्ड किया हुआ है कि उसमें भाई एआई का हाथ रहता ही है, और एआई आपको साइलेंटली वॉच कर रहा है। और उसके हिसाब से आपका मोबाइल का एल्गोरिदम और जो भी चीज़ भाई है वो भाई अपने आप वो दिखता है और वो सेट करके आपको दिखाता है। भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई आप जो देख रहे हो वो आप देखना नहीं चाहते, पर एल्गोरिदम आपको जानबूझ के दिखा रहा है, ऐसा आपको कभी कभी फील होता होगा? तो भाई ये सच बात है, ये आपको एनालाइज करता है कि आपका मूड क्या है और कैसा है, और आप कैसा सोच रहे हो। भाई एक आप चीज़ उसके बारे में देख लोगे कोई भी वेबसाइट पर, तो ये आपको वही चीज़ हर वेबसाइट पर दिखाएगा। ये है भाई डार्क रियलिटी एआई की सबसे खराब। और ऐसे ही एआई आप सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी लाइफ पर कंट्रोल कर रहे हैं भाई, जो सबसे खराब बात है। भाई बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि बढ़ते हैं हम पार्ट वन की तरफ, जो है एल्गोरिदम कंट्रोल। भाई एल्गोरिदम आपको इस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि भाई आप जो देखना नहीं चाहते, जिससे आपका मूड ख़राब हो रहा है, भाई एल्गोरिदम आपको वही चीज़ बार बार दिखाया जा रहा है और आपका मूड और ख़राब कर रहा है। ये भाई होता ऐसा है कि आप कौन एआई आप पे इस तरह से नज़र रख रहा है कि भाई एआई आपका देखता है कि आप कौन सी चीज़ को लाइक कर रहे हो, किसको स्क्रॉल कर रहे हो और किसको स्किप कर रहे हो टाइम टू टाइम, और कितना लॉन्ग आपने कोई वीडियो का देखा, ये भी भाई एआई अंदर स्टोर करता है। और वही स्टोरेज के हिसाब से एआई आपको वही चीज़ बार बार दिखाएगा। और आपके माइंड पे भाई एल्गोरिदम का कंट्रोल आपके हाथ में तो होता नहीं है, एआई के हाथ में रहता है। तो भाई एआई आपको ऐसे भाई एल्गोरिदम सेट करेगा कि आपको भाई वही चीज़ वो दिखा दिखा करे, जो चीज़ आपने देखी एक बार देखी होगी भाई आपने, पर यह आपको दिखा दिखा करेगा वो चीज़ बार बार, जिससे आपका भाई मूड भी ख़राब होगा और भाई वो आपके मसल माइंड के लिए भी नहीं अच्छा, जो आपके माइंडसेट को भाई ख़राब कर सकता है। जो सबसे ख़राब चीज़ है भाई एआई में, वो है एल्गोरिदम कंट्रोल। एल्गोरिदम कंट्रोल भाई आपका मूड को और उसको सबको डिसाइड कर सकता है। भाई एल्गोरिदम में इतनी पावर है कि खुश इंसान को दुखी और दुखी इंसान को खुश, और भाई डीमोटिवेट को मोटिवेट और मोटिवेटेड को डीमोटिवेट भाई वो आसानी से कर सकता है। भाई इतनी तो ज़्यादा पावर है भाई एल्गोरिदम में कि जो आप देखते हो आपका माइंड वही प्रोसेस करता है, और भाई उसके हिसाब से आपका भाई आगे सब नॉलेज होता है। भाई बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यू आर द प्रोडक्ट पार्ट टू। भाई इसमें ऐसा होता है कि भाई आपको ऐसा लगता है कि सब ऐप फ्री से, नहीं भाई वो सब ऐप फ्री नहीं है, वो भाई एक कंट्रोलिंग है जो आपके माइंड पे हो रहा है। भाई वो आपके हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, वो फ्री में नहीं देते भाई, वो आपका ईमेल का पासवर्ड लेते हैं, कैमरे का एक्सेस लेते हैं, नोटिफिकेशन। भाई आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हो फ्री प्ले स्टोर पर से, वो भाई कभी कभी कैमरा नोटिफिकेशन, और वो कभी कभी भाई ऐप कॉन्टेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, पर तो भी वो कॉन्टेक्ट की, लोकेशन की, हर चीज़ की परमिशन मांगते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये भाई एनालिस करते हैं एआई वाले, एआई आपकी सब बातों को एनालाइज करता है, एल्गोरिदम उसके हिसाब से सेट करके वो भाई इसलिए परमिशन मांगता है कि भाई उसको भाई इजी रहे, आपको क्या सेट करना है, आपको कैसे माइंडसेट आपका डायरेक्शन में किस ले जाना है, और आपको क्या चीज़ दिखाना है, वो सब भाई उसके हिसाब से सेट होता है। तो भाई आप इस सब चीज़ में प्रोडक्ट हो, आप पे सब चीज़ें यूज़ हो जाती है। और भाई ह्यूमन है, भाई है ही मस्ती वाले, उन लोग को तो भाई कुछ है नहीं बड़ी, वो लोग भाई एल्गोरिदम के जाल में भाई फंसते ही फंसते जा रहे हैं दिन ब दिन। कई कई लोग तो भाई एल्गोरिदम के वजह से कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हो, जो भाई एकदम ख़राब चीज़ है किसी इंसान के लिए, सुसाइड कर लेना। एल्गोरिदम इस हिसाब से बना है, यह भाई आपके लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है। आप किस हिसाब से उसको यूज़ कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ आगे कैसी होगी, और आप उसका माइंड कंट्रोल आप उसके हाथ में है कि आपके हाथ में खुद के। चलो भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पार्ट फोर, नहीं पार्ट फोर तो नहीं भाई, पार्ट थ्री, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। चलो भाई पार्ट थ्री में आपको बोलता हूँ। पार्ट थ्री हमारा डिसीजन मैनिपुलेशन।
भाई इसमें ऐसा होता है कि आप, चलो भाई एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई चीज़ को सर्च कर रहे हो, मतलब गूगल पे सर्च कर रहे हो कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो आप कभी कभी नोटिस ये करते हो कि आपने करा सर्च वो गूगल पे, पर वो चीज़ का सेम वो एड्स आपको यूट्यूब पर भी दिखाएगा, इंस्टा पर भी दिखाएगा, और कभी कभी भाई व्हाट्सअप पर भी भाई ऐड आ जाएगी आपको। भाई मस्ती करो, व्हाट्सअप पे कुछ ऐड नहीं होती, सीरियस मत लो ये बात को। हाँ भाई चलो भाई टॉपिक पे आते हैं। आप जो सर्च करते हो गूगल पे, उसको भाई धीरे धीरे आप इंस्टा पे और यूट्यूब पे कभी कभी उसके हिसाब से एड्स होने लगती है। आपको लगता होगा भाई ये कोइंसिडेंस है, पर भाई ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये एआई प्रिडिक्ट करता है आपके वो डिसीजन को, जो आपने खुद ने डिसाइड नहीं करा। आप खाली देख रहे हो भाई ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, पर एआई प्रिडिक्ट करके आपको वही चीज़ दिखाने दे लगता है बार 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 बार, कि भाई आपका माइंड उस साइड डाइवर्ट हो जाए और आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को लेना है और ये चीज़ तो मेरे को देखना ही है। तो एआई ऐसे आपको माइंड को मैनिपुलेट कर देता है कि भाई आप उस डायरेक्शन में खाली देख रहे हो, तो आपको खींच के उस डायरेक्शन में ले जाएगा जिस डायरेक्शन में आपने भाई प्रॉपर खुद के माइंड से डिसाइड तो नहीं करा था कि भाई मेरे को उस साइड जाना है। तो भी भाई आप ये के जाल में फंस जाते हो, और ऐसे ही भाई इंसान बहुत सा मैनिपुलेट हो जाते हैं और भाई गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, गलत काम भी करने लगते हैं भाई। ये यहाँ पे सबसे ख़राब बात है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको ये मस्ती लगता है कि पर कितने सब लोग एआई के जाल में भाई फंसते जा रहे हैं दिन पर दिन, और वो अपनी लाइफ ख़त्म होते जा रहे हैं। भाई ये था हमारा पार्ट 3, अभी बढ़ते हम पार्ट 4 की तरफ जो है। सो भाई हमारा पार्ट 4 मैंने जैसे बोला था वो है फ़िल्टर रियलिटी। आपको भाई कभी ये रियल वर्ड नहीं दिखाएगा, वो आपको फ़िल्टर हुए लोगो और वो रियल फ़िल्टर करे हुए लोगो बताएगा। इसका मतलब ये है कि भाई कभी ये आपको ये नहीं बताएगा भाई इसका ये डाउनफॉल हो गया, उसका ये मतलब खल्लास हो गया। ये आपको भाई फ़िल्टर चीज़ें बताएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा भाई ये इतना सक्सेसफुल हो गया इंसान, उसके जितनी सक्सेस चाहिए करनी पड़ेगी। जो भाई अच्छी भी बात रहती है, बुरा मतलब ख़राब नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, पर भाई आपको इस तरह से दिखाएगा एआई को एल्गोरिदम के हिसाब से कि आपको ऐसा लगने लगा कि भाई मैं ही पीछे रह गया हूँ, मैं ही लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, और मेरी भाई चीज़ें भाई पीछे रह गई है भाई। फिर वो आप डीमोटिवेट फील करोगे, फिर उससे भाई आपका माइंड कंट्रोल पे ख़राब असर पड़ेगा, फिर आपका भाई माइंडसेट ख़राब होगा। भाई इस हिसाब से भाई ये आपको कंट्रोल कर रहा है कि भाई आप कभी आगे बढ़ना भी चाहते हो तो फिर आपको वो एआई ही आपको डीमोटिवेट कर देता है कि भाई तुझसे कुछ होगा नहीं, लोग तो आगे इतने चले गए, लोग सक्सेसफुल हो गए, तू ही पीछे रह गया। भाई यही है भाई एआई की रियलिटी। अभी भाई बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पार्ट 5 द डेंजर। भाई इसमें ये चीज़ आपको बोलूँगा कि भाई एआई आपको, भाई जैसे आपने देखा होगा कि वो आपको नए नए ट्रेंड बताता है, तो आप क्या करते हो ब्लाइंडली उस व्यूज़ के चक्कर में आप वो ट्रेंड को फॉलो करते हो भाई, जिसके भी आपको खुद को कोई अवेयरनेस नहीं है ना आपको कुछ नॉलेज है, बस आपको क्या करना है ट्रेंड फॉलो करना है। क्योंकि ये आपको उस हिसाब से भाई उसका आपका माइंड कंट्रोल करता है कि आपको वो कभी सेम चीज़ नहीं दिखाएगा, अलग अलग चीज़ दिखाएगा, और ऐसा दिखाएगा कि भाई हाँ भाई ये तू चीज़ कर, तेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो आपका माइंडसेट क्या बोलता है, हाँ भाई चलो भाई इसमें व्यूज़ बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, भाई इसमें हमारा फ़ायदा है। इंसान भाई इतना घुस चुका है फॉलोअर्स लाइक्स के चक्कर में कि वो भाई फॉलोअर्स लाइक के चक्कर में वो कुछ भी कर रहा है, मतलब पागलों के जैसे नाच रहा है, कुछ भी पहन के, कपड़े पहन के इधर उधर घूमता है, मार्केट जाके तमाशा करता है। तमाशा तो नहीं करते, मतलब सबका अलग अलग कंटेंट रहता है, उसके लिए भाई कोई हेट नहीं है, पर मतलब भाई ये आपको इस हिसाब से कंट्रोल कर रहा है कि वो आपको दिखाएगा कि इंसान बाहर जाके नाच रहा है, तो आप भी क्या करोगे, हाँ भाई इसको लाइक्स मिले, व्यूज़ मिले, तो आप भी भाई बाहर जाके नाचने लगोगे उसके हिसाब से। सो ये भी इतना डेंजर हो चुका है आजकल की लाइफ में, जो भाई आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है कभी कभी भाई। सो भाई सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सो भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द ट्रूथ। वो ट्रूथ भाई जो आपको पता ही होगा, मैं कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ, मतलब आपको जो पता है वही आपके माइंड में डाल रहा हूँ अच्छी बात के लिए। द ट्रूथ भाई ये एक ख़राब चीज़ नहीं, पर वो इतनी पावरफुल है कि वो आपके लिए ख़राब साबित हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी लिमिट किधर तक है और आपको किधर जाके स्टॉप करना है। एआई की तो भाई कोई लिमिट नहीं, वो लिमिट के बारे वाला टॉपिक है। एआई की कोई लिमिट नहीं रहती, तो आपको खुद की लिमिट किधर जाके क्रॉस हो रही है, किधर नहीं हो रही है, और आपकी लिमिट कहाँ तक है, वो आपको भाई नॉलेज होना चाहिए। जो भाई सबसे बढ़िया होगा एक इंसान के लिए कि भाई एआई उस पर कंट्रोल ना ले। वक्त रहते भाई आप सावधान हो जाइए, बाकी भाई आप एआई को कंट्रोल नहीं करोगे, एआई आपको कंट्रोल करेगा कुछ दिनों बाद। ऐसा होने वाला है इंडिया में, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग सब एआई पे डिपेंडेंट हो गए। जो भाई हाथ से कोडिंग करते थे वो भाई एआई से कोडिंग करवा रहे, कुछ भाई कुछ कर नहीं रहे। और भाई एआई बेस्ड वर्ड होते जा रहा है धीरे धीरे। एआई अभी लगते हैं थोड़े दिनों के बाद लोगों की जॉब भी खा लेगा। सो भाई आज की वीडियो आपने ये सब देखा कि एआई आपका माइंड को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, एआई आपको कंट्रोल कर रहा है, एआई कितना खराब साबित हो सकता है अगर आपने टाइम पे उसको रोकाना है, और अल्गोरिदम आपको कैसे माइंड को आपके डाइवर्ट कर सकता है कि आपको भाई हाँ भाई ये वायरल है तो भाई तू भी ये कर तो तू भी वायरल हो जाएगा। तो भाई ये भी एक स्कैम करते रहते हैं अल्गोरिदम वाले। अल्गोरिदम आपको भाई अलग अलग चीज़ें दिखाते रहेगा, सक्सेसफुल लाइफ, ट्रेडिंग लाइफ, पैसे, फुल मौज। तो भाई उसके जाल में नहीं फंसना है, आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलती है, 2 दिन में सक्सेस कभी नहीं मिलती है। एल्गोरिदम आपको ऐसे इंसान भी दिखेगा जो बोलते हो कि भाई 10 दिन में पैसे कमा के दे दूंगा, 10 दिन में करोड़पति, 10 दिन में लखपति, 10 दिन में भाई मिलियन डॉलर। 10 दिन में अगर लखपति करोड़पति बन जाते तो आज भाई लोग बेरोजगार नहीं होते, सब करोड़पति होते। सो भाई ये को कभी ट्रस्ट मत करो, रियलिटी को ट्रस्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको भाई ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ग्रुप करता हूँ भाई। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, हमको मोटिवेशन भाई, एक आपका एक सब्सक्राइब से भाई हमको भाई मोटिवेशन मिलती है। सो भाई सब्सक्राइब कीजिए भाई, सपोर्ट दिखाइए थोड़ा बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।